सोनीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने आज करीब 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला सोनीपत के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 13 करोड़ की लागत से तैयार जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर और गोहाना की सड़कों को दुरुस्त कर लोगों को राहत मिलेगी। और हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया था कि टैक्सेशन और एक्साइज अलग अलग बिल्डिंग परिसर में होते हैं, पर उस कारण मॉनिटरिंग के अंदर भी निरंतर दिक्कत आती थी। कॉमन कॉम्प्लेक्स में हम दोनों विभागों को लाने का काम करेंगे। इसमें सबसे प्राथमिक तौर पर हमने गुड़गांव को एक पूरे विशाल कॉम्प्लेक्स में लाने का काम किया, जहां जेईटीसीज भी बेंचेज हमने स्थापित करने का काम करा। उसके बाद दूसरा सोनीपत के अंदर स्टैब्लिश हुआ और जल्द ही रेवाड़ी के अंदर भी हम संसाधन भवन स्टैब्लिश करने में सफल रहेंगे। साथ में प्रदेश भर में और जितने ऐसे जिले हैं जहां टैक्सेशन को प्रॉपर दफ्तर अवेलेबल नहीं है, वहां पर एचएसवीपी के अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल साइट्स को परचेज करेंगे और उनके अंदर संसाधन भवन बनाएंगे कि कॉमन प्रेमिसेस के अंदर जीएसटी की मॉनिटरिंग भी और एक्साइज की मॉनिटरिंग भी रेगुलरली रहे। लगभग अगर मैं बात करूं तो सोनीपत जिले का इस साल का टैक्स इंटेक जो है वो 3180 करोड़ के लगभग है, और अपने आप में 3180 करोड़ सोनीपत जैसे जिले के 15% वृद्धि का पार्ट है। प्रदेश के अंदर पिछले वित्त वर्ष में देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली, जो कि 22% की है, और ये रेगुलर मॉनिटरिंग के कारण लीकेजेस और सीपेजेस को रोक कर हम अचीव कर पाए। और हमारा टारगेट है कि आज जहां हम 33,000 करोड़ के आंकड़े को छू चुके हैं, अगले वित्त वर्ष के अंदर जो कि अब शुरू हुआ है, हम इसको 40,000 करोड़ तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। साथ में बहुत लंबी मांग थी कि खरखोदा का एक एक्सप्रेसवे ने तो बाईपास बना लिया, मगर आज भी हैवी लोड होने की वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निरंतर टूटता जा रहा है। तो लगभग 7 करोड़ की लागत से खरखोदा के दोनों एंड्स के जो बाईपासेस हैं उनको हम रिवैम्प करेंगे कि हैवी ट्रैफिक को भी वो कैटर कर पाए, और जिस तरीके से खरखोदा के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, आम नागरिक को भी उसकी सुविधा मिल पाए और बाहर की बाहर साधन जाने से शहर के लोगों को फायदा मिले। लगभग 80 करोड़ की लागत से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राई में, गन्नौर में, सोनीपत में और खरखोदा में आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की नींव रखी गई है, जिसमें प्रायोरिटी 1 लिस्ट एमएलएस की अधिकारियों की रखी गई, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। और शाम थी गोहाना से निकलते एक गांव आता है बड़ौदा के अंदर जल्द रेस्ट हाउस का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि हमारे ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा काम करके पिछले वित्त वर्ष जहां टैक्स कलेक्शन के अंदर 33,000 करोड़ का आंकड़ा छुआ, वहीं एक्साइज के अधिकारियों ने भी मेहनत करके जो हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था इस एक्साइज ईयर का, उसको 1000 करोड़ से पार करके 10,200 करोड़ रिकॉर्ड तोड़ एक्साइज रेवेन्यू की भी प्राप्ति करी। मैं डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उनकी बेटर मॉनिटरिंग का आज नतीजा है कि प्रदेश के रेवेन्यू के अंदर बेहद वृद्धि है। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगामी वर्ष के अंदर हम ज्यादा टेक्नोलॉजी के सहयोग से
और बेहतर तरीके से हमारी मॉनिटरिंग को भी और लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि जो टैक्स ड्यू प्रदेश का बनता है, देश के जीएसटी सिस्टम का बनता है, वो रेगुलरली पे करते रहे, प्रदेश की ग्रोथ में हिस्सेदारी देते हैं। सर, देश के नामी पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप चाहते हो आपके आगे भी बोल दूं। उनकी दो मांगे थी। पहली कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, एक कमेटी बनाएगी, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। दूसरी कि पुलिस की कार्रवाई हो, 2 FIR पॉस्को एक्ट में भी और दूसरी धाराओं में भी दर्ज होगी। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं। मैं तो ये मानता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सहयोग करे, अगर किसी की गलती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी कटाक्ष करते हुए एक बार फिर उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वह समय समय पर अनाप शनाप बयानबाजी उनके ऊपर करते हैं। शराब घोटाले से लेकर एयरपोर्ट घोटाले में उन्होंने बयान दिए, सब गलत है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक्साइज रेवेन्यू को एक साल में हमने 7800 करोड़ से बढ़ाकर 10,200 करोड़ यानी 2400 करोड़ की वृद्धि की है। इसका मतलब मैंने ईमानदारी से काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभय चौटाला की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि जनता सब जानती है। सवाल का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, मगर मैं अभी आपको डाटा दे के हटाऊं कि जहां हमारा 9200 करोड़ का टारगेट था 7800 करोड़ से, एक साल के अंदर हमारा एक्साइज रेवेन्यू 10,200 करोड़ है। सिंपल मैथमेटिक्स है, जाके समझा दो कि 7800 करोड़ से 9200 करोड़ 1400 करोड़ की वृद्धि मानी थी, और 2400 करोड़ की वृद्धि अगर हमने कर दी तो हमने ईमानदारी से काम किया। किसी के आरोप लगाने से बेईमान नहीं बनता था। वो तो मेरे नाम पे एयरपोर्ट की जमीन भी कह रहे थे विधानसभा में, मैंने तो फर्ज लाके दे दी कि आजादी से पहले की गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक के नाम पे वो जमीन है। और आप लोगों ने क्या उनसे ये पूछा? आप लोगों ने तो सिर्फ जो बेहूदी बात करेंगे आप जाके पूछ लो। सर, गोहाना में किसी की गिरफ्तारी होना ना होना ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम, गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये काम पुलिस प्रशासन का है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। इतना मेरी नॉलेज में है कि कल खिलाड़ियों को बयान देने के लिए बुलाया गया है, वो बयान दे देंगे। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं इससे ज्यादा इसमें टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं एक चीज जरूर कहूँगा, अगर निर्दोष को फंसाया जाएगा वो गलत है और दोषी को छोड़ा जाएगा वो गलत है। सर, अगर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी। वहीं बरसात में मंडियों में किसानों की हो रही दुर्दशा पर दुष्यंत ने कहा कि मंडियों में किसानों की फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए व्यापक इंतजाम की गई है और बारिश से बचने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों का दाना दाना खरीदने के लिए कटिबद्ध है। पहले मैं धन्यवाद करूंगा, आपने गेहूं की बात करी और इतना सनसनी तरीके से ये कहा कि लाखों टन मंडी के अंदर। इतिहास है, पिछले साल 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया था और 15 मार्च तक उठान हुआ जी। आज 3 मार्च है, 3 मई तक 61 लाख टन, पिछले साल से 20 लाख टन ज्यादा गेहूं हमारी मंडियों में आया। लेकिन सर 80% गेहूं का उठान होके हमारे गोदाउन में या रेलवेज के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में भेज दिया गया। उस 80% के अंदर से 92% का लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो गया। सरसों की बात करें तो सरसों 100% एफएड के गोदाउन में पहुंच चुकी है और उसके 1300 करोड़ रुपया किसान के खाते में चले गए, जो कि 10,500 करोड़ से ज्यादा है। अब फैक्चुअल बात यह है कि जो राम बरस रहा है वो दुष्यंत तो कुछ नहीं कर सकता। हर मंडी में व्यवस्था बनाई है कि वहां तिरपाल हो, वाटर लॉगिंग ना हो। 3 बार मैं रिव्यू कर चुका हूं।
परसों, कल और आज की बारिश में सिर्फ 13 ऐसी मंडियां हैं जहां पर ओवर रेनफॉल के कारण अगर नीचे से पानी घुस गया हो, जो ग्राउंड फ्लोर लेवल से ऊपर है, तो उसमें एक एक दो दो लेयर बैग्स की खराब हुई है। उसकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। किसान का पैसा नहीं काटा जाएगा। कहीं खुले में किसी आड़ती की या हमारे अधिकारियों की कमी की वजह से कोई गेहूं खराब हो रही है, उसको अगर वेयर हाउस का है तो वेयर हाउस मॉनिटर कर रहा है, हैफेड का हैफेड कर रहा है, एफसीआई का है तो एफसीआई कर रहा है, और फूड एंड सिविल सप्लाईज का है तो वो कर रहे हैं। किसान का लस्टर लॉस अगर हुआ था तो उसकी भरपाई सरकार कर रही है, और इस रेनफॉल से भी लस्टर लॉस होगा तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। किसान अगर दाना छोड़ गया, उस चीज का किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसका गेट पास बना है, दाना पूरा खरीदा जाएगा, पेमेंट पूरी होगी। एक चीज मेरे संज्ञान में आज सुबह आई कि लगभग 46,000 मेट्रिक टन अनरजिस्टर्ड, जो ई-नैम पोर्टल पर रजिस्टर कराया गया है, वो गेहूं आया है। अभी सरकार नॉन मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं नहीं खरीदेगी, मगर ई-नैम पे वेरीफाइड होगा, हरियाणा का होगा, तो जरूर 15 तारीख से पहले उस पर भी फैसला कर फार्मर का, मेरा आइडिया है 65 से 67 लाख मेट्रिक टन गेहूं आएगा। सारा गेहूं खरीदेंगे और हर चीज का भुगतान फार्मर के घर।